हेलो ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 6 इंटरनेट। ठीक है, आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सीबीएसई क्लास 5th के कंप्यूटर का है। ठीक है, इससे पहले की 5 यूनिट तक अपलोड किए जा चुके हैं, 1st to 5th यूनिट। ठीक है, आपने अगर नहीं देखा है उन्हें तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक यू आर ऑलरेडी फैमिलियर इंटरनेट, है ना। आप पहले से इंटरनेट के बारे में जानते होंगे कि इंटरनेट होता क्या है। तो हम इसे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इंटरनेट आखिर होता क्या है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में ही बताया है कि ये आपकी जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है 3rd to 10th, ये आपकी कंप्यूटर की सीरीज है जो कि केबीएस के द्वारा डिजाइन की हुई सीरीज है। ठीक है, ये काफी अच्छी है, आप इसे देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कम से कम आप इसमें क्या सीखेंगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या चीजें सीख जाएंगे। ओपन एजुकेशनल वेबसाइट, आप ओपन करना सीख जाएंगे एजुकेशनल वेबसाइट। ठीक है, जिसमें आप अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजों को सर्च कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। ठीक है, आपको स्कूल में बहुत सारी चीजें कई बार फाइंड करनी पड़ती है ना वेबसाइट से, तो आप वहां से ढूंढ पाएंगे चीजों को। ठीक है, तो आप एक एजुकेशनल वेबसाइट को ओपन करना सीख जाएंगे। देन कॉपी अ पैराग्राफ, आप किसी भी पैराग्राफ को कॉपी कर सकते हैं इन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी पैराग्राफ को आप कॉपी कर सकते हैं इससे। ठीक है, इंटरनेट से ढूंढ के कोई पैराग्राफ, कोई पिक्चर, ठीक है, जो भी आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड की जरूरत होगी उसे आप ढूंढकर और अपने पावर पॉइंट में आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं। देन इन दिस यूनिट, हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रिव्यू ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का रिव्यू देखेंगे हम। इसमें रिव्यू के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं हम। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन वेब ब्राउजर्स देखेंगे और वेबसाइट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे और सर्च इंजन क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज जैसे आप केबीएस की वेबसाइट कैसे ओपन कर सकते हैं, या आप जिस भी स्कूल में है वहां की वेबसाइट आप कैसे ओपन कर सकते हैं, और केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट या फिर विकिपीडिया और या फिर दूसरी कोई भी वेबसाइट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टॉक वेबसाइट है ये, इन सबको हम कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का सबसे पहले हम रिव्यू देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट, द इंटरनेट एंड सिंपल द नेट, हम इंटरनेट बोले या फिर सिंपली हम नेट बोले, इन द वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जो कि इन वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरी दुनिया के लिए है, वर्ल्ड वाइड है। नेटवर्क, पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जो पूरी दुनिया का एक कंप्यूटर नेटवर्क है उसे हम इंटरनेट या फिर नेट बोल सकते हैं। इट इज एन इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क, ये बड़े बड़े और छोटे छोटे नेटवर्क से जुड़ा होता है अराउंड द ग्लोबल। ठीक है, ये ग्लोबली छोटे छोटे या बड़े बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और जो नेट है, इंटरनेट है या नेट है, ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, जैसे ये एक ग्लोब है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये एक ग्लोब है और ये कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप रखे हुए हैं। ठीक है, और ये सभी क्या है, इस ग्लोब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे इससे जुड़ रहे हैं। देन द यूज ऑफ इंटरनेट, अब इंटरनेट का यूजेस क्या क्या होता है। तो हम इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव ईमेल मैसेज, हम अपने ईमेल मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेंड और अपलोड या रिसीव डाउनलोड। सेंड का मतलब हम अपलोड करके और रिसीव मतलब डाउनलोड करके फाइल बिटवीन कंप्यूटर के बीच में हम फाइल को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, सेंड का मतलब अपलोड करना और रिसीव का मतलब डाउनलोड करना। ठीक है, अपनी फाइल्स को। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन
डिस्कशन ग्रुप, हम डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, सच एज मेलिंग लिस्ट के थ्रू या फिर न्यूज ग्रुप के थ्रू। ठीक है, हम इंटरनेट के थ्रू, मेलिंग लिस्ट के थ्रू या फिर न्यूज ग्रुप के थ्रू हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं किसी भी ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्फिंग द वेब, हम वेब में सर्फिंग कर सकते हैं, चीजों को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं। ऑनलाइन चैट, हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि आपने फेसबुक के बारे में, ट्विटर के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में सुना होगा ना, इसमें चैटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप चैटिंग कर सकते हैं, आपकी ईमेल में भी चैटिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप उसमें चैटिंग मतलब बात कर सकते हैं लिखकर। वीडियो कॉन्फ्रेंस, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, थ्रू वीडियो आप बात कर सकते हैं, जैसे कि आजकल तो आप फैमिलियर होंगे, व्हाट्सएप पे इजिली वीडियो कॉल कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप वीडियो कॉल का यूज कर सकते हैं, वीडियो पे आप कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है, जो वेबसाइट के थ्रू वर्क होता है ना, आप देखते हो आपने ऑनलाइन आपके यहाँ बहुत सारी चीजें मंगाई जाती होंगी। ठीक है, तो ई कॉमर्स का मतलब है जो ऑनलाइन हम चीजें परचेज करते हैं ना, घर बैठे हमारे घर में चीजें आ जाती हैं, हम नेट से ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया भी हमने आपको बताया था, सोशल मीडिया क्या है, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो ये सारी सोशल मीडिया आपकी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू एक्सेस इंटरनेट, अब हम इंटरनेट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब हम इंटरनेट को एक्सेस करना जानेंगे कि हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में या फिर अपने मोबाइल फोन में, टैबलेट में, पाम टॉप में इंटरनेट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज मैनी स्कूल्स एंड बिजनेसेस हैव डिफरेंट एक्सेस, बहुत सारे स्कूलों के पास और बिजनेस जो बिजनेस हैं बहुत सारे अलग अलग, इनके पास डायरेक्ट एक्सेस के साधन होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं टू द इंटरनेट। ठीक है, ये इंटरनेट को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं यूजिंग स्पेसिफिक हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन एंड इक्विपमेंट। ये कैसे एक्सेस करते हैं, ये खास तरह के हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइंस और इक्विपमेंट का यूज करके ये इंटरनेट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो स्कूल होते हैं और हमारे बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस के ऑफिस होते हैं, कंपनियां होती हैं, है ना। नेक्स्ट इज स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय, जो बच्चे हैं और वर्क करने वाले लोग हैं, कैन एक्सेस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन। ठीक है, लैन के थ्रू नेट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर थ्रू देयर ऑन पर्सनल कंप्यूटर, या अपने पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू, जैसे कि आपके मोबाइल में इंटरनेट होता है। ठीक है, लैपटॉप में आप यूज कर सकते हो किसी डोंगल का या किसी वाईफाई के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज अनदर वे टू एक्सेस इंटरनेट, दूसरा तरीका क्या है इंटरनेट को एक्सेस करने का, थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी के थ्रू भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, दूसरा तरीका है कि हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर्स, अब वेब ब्राउजर्स क्या क्या होते हैं, Once you have your internet connection, एक बार आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, then you need specific software, तो आपको खास तरह की सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, called वेब ब्राउजर्स, जिनको क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर्स कहते हैं, टू एक्सेस द वेब। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपको एक खास तरह के ब्राउजर्स की जरूरत होगी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, जिनको इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास है तो आपको किसी न किसी वेब ब्राउजर की जरूरत होगी। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, ब्राउजर्स होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको की वेब एक्सेस के लिए आपको रिक्वायर होगी। ठीक है, देन वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट यू टू रिमोट कंप्यूटर, जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो ब्राउजर्स आपको कनेक्ट करते हैं रिमोट कंप्यूटर से। ठीक है, वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड टू
कनेक्टेड वेब ब्राउजर्स का हम यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए टू रिमोट कंप्यूटर से, ठीक है। ओपन एंड ट्रांसफर फाइल, आप ओपन कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी फाइल को, और डिस्प्ले टैग्स एंड इमेज, अपने टैग्स को और इमेज को आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? ये खास तरह के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? ये खास तरह के प्रोग्राम होते हैं। वेब ब्राउजर्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। आप ध्यान रखेंगे कि वेब ब्राउजर्स क्या हैं? ये प्रोग्राम हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर्स के कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, गूगल क्रोम, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, काफी अलग अलग भी हैं। यहाँ आपको 2-3 के नाम दिए गए, इन्हें आप याद कर लीजिए। अब क्या है? वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट्स क्या होती हैं? वेब यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इमेज, ठीक है। जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, वेब्स होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये कंसिस्ट करती हैं, रखते हैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेब पेजेस, जो कि वेब पेजेस भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, कंटेन टैग्स, ये टैग्स को कंटेन करके रखती हैं, और ग्राफिक्स इमेजेस को, ठीक है। इनमें बहुत सारी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ग्राफिक्स होते हैं, टैग्स होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करके रखती हैं। और आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप गूगल खोलते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन सर्च कर लेते हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है उससे रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है। नेक्स्ट है इट कंटेन हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक को कंटेन करते हैं, और हाईलाइटेड कीवर्ड, ठीक है, हाइपरलिंक को और हाईलाइटेड कीवर्ड को, एंड इमेज दैट लीड टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये इमेजेस लीड करती हैं रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक, लिंक का जो कलेक्शन होता है, अ कलेक्शन ऑफ लिंक वेब पेजेस दैट हैज अ कॉमन थीम, इसमें एक कॉमन थीम होती है, ठीक है। कलेक्शन है, ये क्या है? कलेक्शन मतलब ग्रुप, बहुत सारे कलेक्ट होते हैं इसमें, आ कलेक्शन ऑफ लिंक, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की लिंक होती हैं। वेब पेजेस, इससे बहुत सारे वेब पेजेस कनेक्ट होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। दैट हैज कॉमन थीम, जिनकी एक कॉमन थीम होती है, और फोकस इट कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है, जो कि फोकस करते हैं किस पे? जो कि जो वेबसाइट कहलाती है, जो कि एक वेबसाइट पे फोकस करते हैं। आपके इससे बहुत सारे पेजेस लिंक होते हैं, जब भी आप किसी भी चीज से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन एक ही जगह सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपने गूगल क्रोम खोला और किसी भी चीज का आप इंफॉर्मेशन वहां सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो कनेक्टेड पेज है वो आपको इंफॉर्मेशन सर्च करके दे देते हैं। नेक्स्ट इज मेन पेज दैट ऑल ऑफ द पेजेस ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट, जो मेन पेजेस होते हैं उसमें सारे अलग अलग तरह के जो पेज है वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर रखे होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड, वो ऑर्गेनाइज होते हैं, प्रॉपर वे में होते हैं, और लिंक बैक टू द कॉल्ड साइट होम पेज, जिसको क्या कहते हैं? जिसको होम पेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन आपके क्या होते हैं और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सर्च टूल, ठीक है, नंबर ऑफ जो सर्च टूल होते हैं हैव बीन डेवलप्ड एंड अवेलेबल टू यू ऑन सर्टेन वेबसाइट, ठीक है। बहुत सारे जो नंबर ऑफ सर्च टूल होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, डेवलप मतलब बनाए जाते हैं, और अवेलेबल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपके लिए, जो कि क्या कहलाती है? किसी वेबसाइट पर रखे होते हैं, किसी सर्टेन वेबसाइट, जिसको कि वेबसाइट कहते हैं, दैट प्रोवाइड सर्च सर्विस, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें सर्च सर्विस को, ठीक है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम वहां पे डालकर सर्च कर सकते हैं, यू टू फाइंड इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे याहू, ठीक है। आप मेरा वीडियो अभी देख रहे होंगे या फिर आज देखेंगे, आज के बाद कभी भी देखेंगे फ्यूचर में, तो आप याद रखेंगे कि ये जो याहू है ये बंद हो चुका है, ठीक है।
तो याहू एक सर्च इंजन था, लेकिन अब इसे बंद किया जा चुका है। ठीक है, अब ये नहीं चलता है, पहले ही चलता था। और आज अगर आप मेरा वीडियो देखें, आज के बाद कभी भी आप देखें फ्यूचर में, तो आप ये बात याद रखेंगे, याहू एक सर्च इंजन था लेकिन अब नहीं है, इसे बंद किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है गूगल। ठीक है, आप गूगल भी एक सर्च इंजन है, गूगल पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, वहां आपको इजीली मिल जाएगी। नेक्स्ट ask.com। ठीक है, ask.com भी एक सर्च इंजन है, जिसका पूरा नाम क्या है, www.ask.com। ठीक है, और अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है, जिसमें पूरी इसकी वेबसाइट का नाम याद दिया गया, altavista.com, www.altavista.com। नेक्स्ट है MSN। ठीक है, MSN भी एक सर्च इंजन है, वेब सर्च इंजन है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, www.search.msn.com। ठीक है, ये आपके सर्च इंजन हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, जिनमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन बाय टू बेसिक, आप दो तरह से इंफॉर्मेशन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, टू बेसिक मीन्स आप दो तरह से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट इज सर्च बाय टॉपिक, आप अपना टॉपिक डालिए और उसे सर्च करिए। ठीक है, और सर्च बाय कीवर्ड, आप अपना टॉपिक डाल के सर्च कर सकते हैं या कोई कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सर्च टॉपिक में आप क्या करेंगे, यू कैन नेविगेट थ्रू टॉपिक लिस्ट, आप टॉपिक लिस्ट आपके कोई भी जो आपका सब्जेक्ट का टॉपिक उसे डालिए, और सर्च कीवर्ड में आप कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यू कैन नेविगेट बाय एंटरिंग अ कीवर्ड, या फिर कोई फेज डाल सकते हैं, फेज इनटू द सर्च बॉक्स, आप टेक्स्ट सर्च बॉक्स में कोई फेज या कोई कीवर्ड या फिर कोई भी टेक्स्ट डाल के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सर्च बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ आप कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हैं। गूगल की साइट खुली हुई है। ठीक है, ये गूगल की साइट है, यहाँ पे सर्च इंजन में आप डालिए टॉपिक अपना और सर्च करिए। ये जो गूगल आपका है www.google.com इन इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर्स कहलाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर नोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट, इंटरनेट की इंफॉर्मेशन जानने के बाद, नाउ यू कैन ओपन एनी वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, एंड गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेबसाइट, वेबसाइट के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपको डाल के, जैसे कि अगर आपकी स्कूल की कोई वेबसाइट है आप जानते हैं, तो उस वेबसाइट का एड्रेस डाल के आप उसे ओपन कर सकते हैं और अपने स्कूल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ओपन अ वेबसाइट, एक वेबसाइट आप ओपन करिए, रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन, जिसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी, इंटरनेट कनेक्शन की, अपने कंप्यूटर में जरूरत होगी। ठीक है, आप किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कंप्यूटर चाहिए, आपको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप टू ओपन एनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के स्टेप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, ओपन एनी वेब ब्राउजर, आप किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, जो भी आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल हो। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, ठीक है, गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, जो भी ब्राउजर आपके कंप्यूटर में है उसे आप ओपन कर लीजिए। देन टाइप द वेबसाइट एड्रेस इन URL स्पेस, आप वेबसाइट का एड्रेस टाइप करिए, URL स्पेस तो ऊपर दिया होता है, देखिए यहाँ पे ये खुला हुआ है ना, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, एड्रेस डालिए। इफ यू डोंट नो, यदि आपको नहीं पता है एड्रेस, तो वेबसाइट नेम, अगर आपको वेबसाइट नेम पता है, देन यू कैन ओपन एनी सर्च इंजन, आप किसी भी सर्च इंजन को ओपन करिए और फाइंड द एड्रेस फ्रॉम इट। ठीक है, अगर आपको एड्रेस नहीं पता है तो ये सर्च इंजन आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आप एड्रेस डाल के सर्च करिए, वेबसाइट का नाम या जो भी है, स्कूल का नाम। ठीक है, देयर आर सेवरल वेबसाइट दैट हेल्प यू टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि आपकी मदद करती हैं इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन ढूंढने में। ठीक है, लेट्स ट्राई सम इम्पॉर्टेंट
वेबसाइट, यहाँ पे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ पे एक KBS की वेबसाइट दी गई है, ठीक है, और ये देखिए KB की वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है। आप जिस भी स्कूल में हैं उस स्कूल की आप वेबसाइट खोल कर देख सकते हैं, ठीक है। KBS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली वेबसाइट इज द इम्पोर्टेंट वेबसाइट, ठीक है। KBS की इम्पोर्टेंट वेबसाइट है ऑफ केंद्रीय विद्यालय, इसको बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, विच प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती है अबाउट KBS, ठीक है, KBS के बारे में, लाइक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो आपको महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट देती है, ठीक है, मैनेजमेंट देती है, इंफॉर्मेशन देती है, और ऑर्गेनाइजेशन कार्ड डिफरेंट, ठीक है, सर्कुलर देती है, एडमिशन के बारे में, फी के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट एनालिसिस से रिलेटेड है, IPS यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है, रिक्रूटमेंट के बारे में है यानी कि जॉब के बारे में, ठीक है, फाइनेंस के बारे में है, और RTI के बारे में है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कॉन्टैक्टर्स, और आपको कुछ कॉन्टैक्ट भी प्रोवाइड कराती है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे आपको मिलती है। टू ओपन KBS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। यू हैव टू टाइप, आप क्या टाइप करेंगे URL में, http:// और KBS ANGATHAN, ठीक है, आप इसको टाइप कर सकते हैं, kbsangathan.nic.in करके डालिए, डायरेक्ट ओपन वेबसाइट ब्राउजर, ठीक है, डायरेक्ट ही वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी आपके ब्राउजर पे, जो भी आपने ब्राउजर ओपन किया है। यू कैन फाइंड द वेबसाइट एड्रेस, आप फाइंड कर सकते हैं वेबसाइट एड्रेस को ऑफ KBS वेबसाइट से, ठीक है, सर्च कीवर्ड डाल के KBS, ठीक है, आप सिंपली कीवर्ड डालेंगे KBS तभी आपको वेबसाइट ढूंढ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है, गूगल पे ऐसे ही आप गूगल ओपन करिए, अपने स्कूल का नाम डालिए, तो आप जिस भी स्कूल में है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वो वेबसाइट की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वो वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको पूरा नहीं पता है तो। देन यू कैन ओपन डिफरेंट वेब लिंक अवेलेबल इन द वेबसाइट टू गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप KB की वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि आप दूसरी वेबसाइट भी इसी तरह से सर्च करेंगे, ठीक है। सेम लाइक KBS हेडक्वार्टर वेबसाइट, जिस तरह से आपने KBS की हेडक्वार्टर की वेबसाइट को खोलना सीखा है, उसी तरह से यू कैन ओपन योर विद्यालय, आप अपनी स्कूल की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और विद्यालय वेबसाइट कंसिस्ट मैनी इंफॉर्मेशन, जो विद्यालय की वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, अबाउट योर विद्यालय लिंक, आपके विद्यालय के बारे में, लाइक जैसे कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो कि आपके स्कूल में इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किए हुए हों, महत्वपूर्ण कुछ अनाउंसमेंट हुए हो, या फिर एग्जाम से जैसे कि एग्जाम की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, आपके महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो सकती है, अनाउंसमेंट हो सकते हैं, एग्जाम की इंफॉर्मेशन हो सकती है, डेट शीट आपको वेबसाइट पे दी हो सकती है, रिजल्ट एनालिसिस हो सकता है, स्टाफ डिटेल हो सकती है, TC इंफॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट और BMC डिटेल हो सकती है, स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, टीचर्स अचीवमेंट, ठीक है, एल्यूमनी के बारे में, फोटोज, गैलरीज, एडमिशन, फी इंफॉर्मेशन, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी वेबसाइट पर, आपको अपने स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाती है, ठीक है। तो आप अपने स्कूल की वेबसाइट को ओपन करिएगा और ये सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करने की कोशिश करना, ठीक है। आस्क योर टीचर, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं अपने स्कूल की वेबसाइट को अबाउट द वेब एड्रेस, ठीक है, अपने स्कूल की वेबसाइट का वेब एड्रेस आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं ऑफ योर विद्यालय एंड ओपन इट, और इसे आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन डिफरेंट वेब पेजेस, आप अलग अलग वेब पेज को ओपन कर सकते हैं ऑफ द वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट पर टू गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विकिपीडिया, ठीक है, अगर हमें किसी भी तरह की वैलिड इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें विकिपीडिया पर ढूंढनी चाहिए, ठीक है, आपको भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं उसे,
ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप याद रखेंगे। तो विकिपीडिया इज अ फ्री, ये एक फ्री वेबसाइट है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। विकिपीडिया एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है। विकिपीडिया इज अ फ्री इंसाइक्लोपीडिया रिटन कोलैबोरेटिवली, और इसमें बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोलैबोरेटिवली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है बाय द पीपल हु यूज इट, जो कि लोगों के द्वारा यहाँ पर यूज हुई होती है, ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेबसाइट, ये एक खास तरह की वेबसाइट है जिसे डिजाइन किया गया है, बनाया गया है टू मेक कोलैबोरेशन इजी, ताकि हम आसानी से इंफॉर्मेशन को कोलैबोरेट कर सकें, ढूंढ सकें जो भी हमारी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है उसे, ठीक है। कॉल्ड द विकी, जिसे विकी कहा जाता है। यू कैन ओपन द विकिपीडिया, आप विकिपीडिया ओपन कर सकते हैं बाय वेब एड्रेस, ठीक है, https://en.wikipedia.org/wiki/main पेज पे आप इस तरह जा सकते हैं। इन विकिपीडिया यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं इस पे, फॉर विच यू रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है आप विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। विकिपीडिया पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको कोलैबोरेट होके मिल जाती है, आसानी से यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका है एजुस्टॉक, ठीक है। एजुस्टॉक के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे, एजुस्टॉक इज अ एजुकेशनल वेबसाइट, एजुस्टॉक एक एजुकेशनल वेबसाइट है, ठीक है। जो एजुस्टॉक है ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है, पढ़ाई से रिलेटेड एक वेबसाइट है, विच प्रोवाइड इंटरकनेक्टिव स्टूडेंट मटेरियल, ठीक है। स्टूडेंट के लिए स्टडी मटेरियल ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यहाँ पर विच प्रोवाइड्स, ये आपको प्रोवाइड कराती है इंटरकनेक्टिव स्टडी मटेरियल, आपका पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल है, सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सब आपको यहाँ मिल जाता है। फॉर साइंस से एंड मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स का जो भी इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर मिल जाता है स्टडी मटेरियल। दिस इज एन इनोवेटिव एंड यूनिक प्रोग्राम make you learn important concept of mathematics and science easily by using medium of sports, आप अच्छे से आप अपने मैथमेटिक्स या साइंस के बारे में आसानी से आप पढ़ सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में, और ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, यूनिक और इनोवेटिव इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। यू कैन ओपन, आप इसे ओपन कर सकते हैं इस वेबसाइट को, इस वेब एड्रेस को यूज करके, ठीक है। इन दोनों में से ये देखिए दो एड्रेस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको यूज करके आप यहाँ ओपन कर सकते हैं। ये देखिए वेबसाइट है आपकी एजुस्टॉक, ठीक है, edustock.com की वेबसाइट है, आप इसे खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपनी मैथ और साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन थी जो कि वेबसाइट के बारे में है। यहाँ पे देखिए ये भी एजुस्टिक इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आप ईमेल आईडी बना सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया गया है, आपको क्या करना है असाइनमेंट पे, ओपन एजुकेशनल वेबसाइट, ये जो हमने एजुकेशनल वेबसाइट के बारे में देखा है इनमें से आपको कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट ओपन करनी है, खोलनी है, एंड कॉपी पैराग्राफ, और पैराग्राफ को कॉपी करना है इन देयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इससे रिलेटेड कोई भी पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट करना है, जैसे ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये देखिए ये पैराग्राफ है ना, यहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिए और अपनी पीपीटी पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं इसे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है या कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरनेट वाला चैप्टर था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।